प्लीज कुछ हो थोड़ी रहा है मेरे को। अरे तो मैं बैठूंगी ना मैं देख तुझे काम कर, मैं करता हूँ, कोई आपको मत करो, ऑपरेशन लाओ, होना है, मैं छोड़। मैं करूँ। और इसने कुछ करा। ये है सौरभ जोशी के वीडियोस के एवरेज व्यूज और ये है निखिल कामत का एलीट स्टैंडर्ड पॉडकास्ट, इंडिया के यंगेस्ट बूटस्ट्रैप बिलियनर एम्पायर बनाने वाले के एवरेज व्यू काउंट्स। ये तो फिर भी निखिल कामत थे, जरा ये देखो। वॉक्स दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेनर चैनल्स में से एक, IQ लेवल 999 वाला चैनल, जिसके एवरेज व्यूज इतने हैं। तो ये जो व्यूज का गैप क्रिएट होता है वो स्टूपिड लोगों की वजह से नहीं होता है, टैम की वजह से होता है। तो टैम का मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एक मिनट, तुम ये नहीं जानते? क्या मजाक कर रहे हो? ये मेरे दूध वाले भैया भी जानते हैं। चलो समझो कैसे। हमारी सोसाइटी में 100 घर हैं दूध पीने वाले। हर रोज उनको 1 लीटर की जरूरत पड़ती है और 1 लीटर का कॉस्ट है 60 रुपीज। यानी भैया का टैम निकल के आता है 100 घर और 6000 प्रतिदिन वो कमा सकते हैं। चाहे भैया आज 50 घरों में ही दूध बांट रहे हो, लेकिन उनका टैम उनसे ये पूछता है कि कितना और जा सकते हो, तो वहां आंसर आता है 50 घर और ज्यादा। इस मार्केट से ऊपर वो जा ही नहीं सकते। अगर उन्हें और एक्स्ट्रा माल चाहिए तो उन्हें दूध कहीं और बेचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो इतना ही बिकेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ही ये चश्मे वाले भैया के वीडियोस पे व्यूज इसीलिए भी आते हैं क्योंकि देखने वाले लोग बहुत ज्यादा है, यानी कि उनका टैम साइज बड़ा है। तुम कहोगे ऐसे कैसे, क्या बात कर रहा है? सॉरी, जो कोई भी इंटरनेट पे वीडियो बना रहा है इसका मतलब पूरे इंटरनेट की ऑडियंस उसकी हो सकती है। ये क्या बकवास कर रहा है तू बे? बूझो तो जानू, तुम इस वीडियो पे पहले क्लिक करोगे या इस पे? अब इसमें से चूज करो और अब इसमें से। तो ज्यादातर लोगों ने ये और ये चूज किया होगा। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि कितने साइंटिस्ट अभी YouTube पे ये स्टडी कर रहे होंगे कि स्पेस में चीजें कैसे काम करती हैं, या कितने लोग अभी कुकिंग सीख रहे होंगे, या कितने लोग अभी नए एपिसोड्स देख रहे होंगे। खैर, तो उनकी तादाद ऑब्वियसली कम होगी लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो एक सीधा सा लॉजिक बन जाता है, जितने लोग देखने वाले हैं उससे ऊपर व्यूज जा ही नहीं सकते। तो ऐसे में ये चश्मे वाले भैया जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उनकी टारगेट ऑडियंस, वो बच्चे, बूढ़े, महिला, आदमी, गांव, शहर, स्टूडेंट, जॉब वाले, कैजुअल व्यूअर्स, इन शॉर्ट इंटरनेट पे जो भी है उसे इजीली वॉच कर सकता है। ये है सौरभ जोशी का टैम। जैसे ही मैं इस पे फिल्टर लगा देता हूँ, जैसे कि इंटरनेट पे वो लोग ढूंढो जो इंफॉर्मेशन को पसंद करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज को पसंद करते हैं, क्या चीजों को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना उन्हें पसंद है, तो ये टैम बन जाता है वॉक्स जैसे चैनल्स का। अब ऑब्वियसली जब फिल्टर लग चुका है, छटाई हो चुकी है ऑडियंस की, तो वो कम ही होगी और इस फिल्टर को हम कहते हैं नीश। दूध वाले भैया का टैम जो है वो 100 घर और 6000 रुपए प्रतिदिन है, लेकिन दूध बेचना उनकी नीश है। उस नीश में वो इतना ही जा सकते हैं आगे, और यही नीश और टैम का गेम आपको समझने की जरूरत है। ये छोटे मोटे गेम छोड़ो अब कि कौन सी नीश पकड़ूं, कौन से हाई RPM CPM वाली नीश है। ये थोड़ा और नीचे के लेवल पे आ गए, अपन ऊपर के लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। तुम जरा ये सोचो, 50% घर अगर भैया के पास हैं, यानी कि अपनी नीश में वो 50% मार्केट शेयर पे खेल रहे हैं। यानी समझ रहे हो इसका मतलब? बहुमत से 1% दूर है वो। तो उनकी नीश के हिसाब से उनका टैम बढ़िया है और उनके रिजल्ट्स भी बढ़िया है। यूं समझ लो भैया अपने ही एरिया के राजा है। तो यही फर्क है निखिल कामत के व्यूज या वॉक्स के व्यूज या प्रखर के प्रवचन के व्यूज कम है, लेकिन उनके टैम के हिसाब से वो अपनी जगह सही है, क्योंकि ऑडियंस ही उतनी है। अब इसे किसी से रिलेट मत करना। ये गोलमाल का एक सीन देखो। ये हमारा इलाका है। इलाका तो खुद तो का होता है। तो अगली बार एक ग्राफिक डिजाइनर हर वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज नहीं ला रहा है ना, तो बख्श देना भाई, उसको बख्श देना भाई। क्या तुम क्या चाहते हो? बंदे के पास ऑडियंस ही उतनी होगी तो वो कहां से 1 मिलियन हर वीडियो पे जनरेट करेगा? अच्छा, मतलब ग्राफिक डिजाइनर 1 मिलियन व्यूज हर वीडियो पे ला सकता है, लेकिन वो उस मार्केट में इकलौता नहीं है, इसीलिए शायद उसके कम आते हो। हाँ, उसके लिए फिर शायद उसको अपना यूनिक दिमाग लगाना पड़ेगा और कॉम्पिटिटर से अलग दिखना पड़ेगा। सही है। और तुम भले ही उसका मजाक उड़ा लो कि उसके कम व्यूज हैं, भाई साहब उसके सिर्फ 1% चाहिए अपने पूरे टोटल टैम का, जिंदगी भर बैठ के खाने के लिए। कैसे? देखो,
सिंपल मैथ है, डिजाइनर्स का टोटल अभी ग्लोबल मार्केट 20 लाख डिजाइनर्स का है। अब इसमें से अज्यूम करो 10 लाख डिजाइनर्स यानी कि 50% डिजाइनर्स अभी सीख रहे हैं, सीखने की स्टेज पे या लोअर लेवल या मिड लेवल पे है, टॉप टियर पे नहीं है। और हर साल ये 10 लाख डिजाइनर्स जो सीखते हैं उस पे वो $100 खर्च करते हैं हर साल एक डिजाइनर। तो एक कंटेंट क्रिएटर जो ग्राफिक डिजाइन सिखा रहा हो या ग्राफिक डिजाइन की नीश में हो, उसका टैम निकल के आता है $100 मिलियन पर ईयर। और उस $100 मिलियन पर ईयर का 1% निकाला जाए तो वो होता है $10 लाख। तो $10 लाख पर ईयर तक वो जा सकता है, ये उसका टैम है 1% अचीव करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि वो महीने में 70 से 75 लाख कमा सकता है। कमा रहा है नहीं कमा रहा है वो बात अलग है, मैं टैम की बात कर रहा हूँ। जितने मार्केट साइज है, जैसे कि हमने दूध वाले भैया से समझा, वो भले ही 50 घरों में दूध बांट रहे हो लेकिन 50 घर और बांट सकते हैं, वो उनका मार्केट है। तो ऐसे ही एक ग्राफिक डिजाइनर 70 से 75 लाख महीने का जनरेट कर सकता है अपने टाइम के हिसाब से 1% अचीव करने के बाद। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। उस ग्राफिक डिजाइनर को मात्र 20,000 फैंस चाहिए अपने, वो 70 से 75 लाख कमाने के लिए। तो लो हो गया $1 मिलियन पर ईयर का पूरा रेवेन्यू। तो देखा जाए तो उस ग्राफिक डिजाइनर को मात्र 1% लोगों की जरूरत है उस मार्केट में। और इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि आपको पूरे इंटरनेट का 1% नहीं चाहिए, एक राइट मार्केट का 1% चाहिए। मानता हूं ये व्यूज और ये फैन फॉलोइंग से बहुत कुछ अचीव करा जा सकता है, लेकिन जरा सोचो तुम एक ब्रांड हो और अपनी इमेज कॉन्शियस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हो, टारगेट ऑडियंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो, तो तुम्हारे लिए वो इंटरनेट का 1% भी मैटर नहीं करता। अब इसका एग्जांपल तुम टेनिस या फुटबॉल या क्रिकेट से ले सकते हो। टेनिस में स्पॉन्सर्स होते हैं प्रीमियम लेवल के, जो कम लोग खेलते हैं, लेकिन वो लोग खेलते हैं जो एलीट्स है। तो रोलेक्स जैसी कंपनीज वहां स्पॉन्सर करते हैं। हाँ, इसलिए रोलेक्स जानता है कि मुझे जो अफोर्ड कर सकता है मैं उसी को दिखाऊं। तो ज्यादा व्यूज होना अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच है कि अगर राइट मार्केट को भी टारगेट किया जाए तब भी वो चीज अचीव हो सकती है। इंटरेस्टिंगली इसे कपिल शर्मा शो में भी समझाया गया था इस एपिसोड में। कपिल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स का ना ग्लोबल कंटेंट बजट देखो, उसके बाद इंडिया का कंटेंट बजट देखो, उसके बाद अपने शो का बजट देखो, आप 10x हो सकते हो। मैंने बोलो भाई 16 बिलियन डॉलर ग्लोबल 1 साल का कंटेंट बजट। 2 सेकंड ताली मत। तो अगर टैम ही सब कुछ है तो नीश का खेल क्या है, और ज्यादा टैम हमें कहां मिलेगा, या अगर हम कम टैम वाली नीश में हैं तो उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं। टैम होता है कि कितना दूर तक तुम जा सकते हो, नीश होती है कि तुम स्टार्ट कहां से करोगे। नीश चुनने का बेसिक फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस नीश प्लस सब नीश प्लस टैम। पहले अपना इंटरेस्ट पता करो कि जिसमें तुम घंटों तक बात कर सकते हो अलग अलग तरीकों से। तुम्हें चुल है कि मुझे ये चीज सिखानी चाहिए लोगों को, या ये चीज बतानी चाहिए, या और लोग इसे सही नहीं कर रहे हैं, शायद मैं कर सकता हूँ। फिर बात आती है नीश और सब नीश की। अब मैं तुम्हारा काम और आसान कर देता हूँ। तुम्हें सिर्फ 2 ही कैटेगरीज से अपनी नीश चुननी है। ये 2 ही मेजर कैटेगरीज होती हैं, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट। तुम इस वीडियो के बाद ऑब्जर्व करना कि जो भी इंटरनेट पे कंटेंट बना रहा है वो इन 2 कैटेगरीज के हिसाब से ही बना रहा है। या तो वो एजुकेट कर रहा है, या तो वो एंटरटेन कर रहा है, या वो दोनों कर रहा है। अब इस 2 मेजर कैटेगरीज को अपने फॉर्मूला में डालते हैं। अब इस फॉर्मूला में नीशेस और सब नीशेस का क्या खेल है वो देखते हैं। जब एक प्रूवन प्रॉब्लम है लोगों की, उस पे नीश ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे कि मनी, करियर, हेल्थ केयर, स्पिरिचुअलिटी, टेक, ऑटोमोबाइल, ये सब मेजर कैटेगरीज है नीश की। अब इसको एक कंटेनर मान के चलो और इसमें आपको सिर्फ एक लेंस लगाना है और आपकी एक नई नीश तैयार हो जाएगी। अब लेंस का यहाँ मतलब है कि सब नीशेस जो इसके अंदर आ सकती हैं, AI, कंटेंट क्रिएशन, फाइनेंस, इंडियन मिडिल क्लास, माइंडसेट, फिटनेस। अब ये तुम्हारा लेंस है, ये सब हेडिंग्स है, तुम अपने हिसाब से चुन सकते हो। अब इसको तुम अपने मेजर नीश के साथ कनेक्ट करो। जैसे कि अब यहाँ से मैं मेजर नीश उठा लेता हूँ मनी, और सब हेडिंग यानी कि अपने लेंस में से उठा लेता हूँ कोई भी। तो
तो देखना नई नीश बन जाएगी। अब जैसे मनी और एआई मिलके एक नीश बनाते हैं कि हाउ टू अर्न मनी यूजिंग एआई। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन को मनी से जोड़ दूं तो कंटेंट क्रिएशन से मनी कैसे बिल्ड होता है, तुम उसके बारे में नीश बना रहे हो। और इसमें अगर मैं इंडियन मिडिल क्लास जोड़ दूं तो उनकी प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड क्या होती है उसके ऊपर तुम नीश बना रहे हो। माइंडसेट जोड़ दूं तो मोटिवेशनल चैनल बन जाता है कि माइंडसेट से मनी कैसे बनाया जाता है। और अगर मैं इसमें फिटनेस जोड़ दूं तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि अफोर्डेबिलिटी के साथ अपनी फिटनेस को कैसे इंप्रूव करें, वो भी मनी से कनेक्टेड है। क्योंकि जब तुम्हें लोग कंज्यूम करना चालू करेंगे तो वो तुम्हारी नीश के हिसाब से कंज्यूम नहीं करेंगे, उस नीश के अंदर तुम क्या अपना वर्जन दे पा रहे हो उसके हिसाब से कंज्यूम करेंगे। ऐसे तुम अपनी खुद ही की कैटेगरी बना सकते हो। अगर तुम कमेंट करोगे अच्छा लड़का तो मैं सारे नीशेस और सब नीशेस के लिस्ट बना के दे दूंगा, लेकिन उसके पहले 1 लाख लाइक होने चाहिए। सस्ते में थोड़ी ना दूंगा। अब तुम्हें ये चेक करना है कि जिस नीश में तुम जा रहे हो उसका टैम अच्छा है कि नहीं। इसे हम टेस्ट कर सकते हैं 3 पैरामीटर्स के ऊपर, पेन, डिजायर और फ्रीक्वेंसी। चेक करो कि लोग परेशान है कि नहीं, इसमें पेन है कि नहीं। क्या लोग आपकी नीश की वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी यही परेशान हूँ, यही चीज मुझे समझ नहीं आती। या यूट्यूब या इंस्टा पे सर्च रिजल्ट्स पे जाओ और टाइप करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ लोग सर्च कर रहे हैं इसके बारे में, यानी कि पेन रियल है। और अगर तुम खुद वो पेन झेल रहे हो तो फिर बात कंफर्म हो गई। दूसरा पैरामीटर है डिजायर। पेन एक चीज होती है, प्रॉब्लम एक चीज है, लेकिन उसका सोल्यूशन मैटर करता भी है कि नहीं, लोगों में चुल है कि नहीं देखने की, वरना तुम फालतू ऐसी मेहनत करते रहो। और तीसरा है फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं या ऐसी चीज मांग रहे हैं। 5 से 10 लोग मांग रहे हैं, कितनी बार मांग रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो समझ लो अच्छा टाइम है उसका। फिर इसके बाद तुम एटलीस्ट 50 वीडियोस तो बना ही दो यार। मतलब ऐसे बनाने के लिए नहीं बना दो, एक अच्छे मैनर में 50 वीडियोस। लेकिन तुम कहोगे कि यार इतना झंझट मत करो यार, तू बता ही दे किसमें सबसे ज्यादा टाइम होता है। चलो वो तो मैं बता ही देता हूँ, और एंड तक इस वीडियो को देखना, एक सरप्राइज दूंगा जो तुम्हारी इस नीश प्रॉब्लम को एक अच्छे सोल्यूशन में कन्वर्ट करेगा। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हाई टाइम का मतलब ये नहीं कि उसमें अर्निंग भी ज्यादा होगी। हाई टाइम का मतलब मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, कितना मार्केट बड़ा है और कहां तक आप पहुंच सकते हो। तो उसमें सबसे पहले नीश आती है ह्यूमन क्यूरियोसिटी। व्हाई, हाउ या ट्रुथ अगर तुम बता रहे हो तो ये एक नेचुरल नीश बन जाती है कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो सभी को होती है। इसलिए अरे यार ये वाला चैनल या थिंक स्कूल का अर्ली फेज या रियल लाइफ फ्लोर या प्रोफेसर ऑफ हाउ या व्हाट इफ जैसे चैनल्स जो है वो एक बड़े टैम मार्केट के हिस्सा बन चुके हैं। इवन जैक डी फिल्म्स, इवन आप मिस्टर बीस्ट को देख सकते हैं, अपने टाइटल्स और थंबनेल्स में वो क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, एक इंफॉर्मेशन गैप जनरेट करते हैं, जो एक ह्यूमन ब्रेन के लिए एक नेचुरल पोजीशन है। उसको जानना है कि आगे क्या होगा, तो वहां टैम बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर आप उसे डिलीवर कर पाते हैं तो और मजे। दूसरा आता है मनी, फाइनेंस नहीं मनी। मनी प्रॉब्लम्स का मतलब फाइनेंशियल नॉलेज देना नहीं होता है। फाइनेंस नॉलेज मनी के अंदर एक नीश है। मनी प्रॉब्लम से क्यूरियोसिटी, जैसे कि व्हाई सैलरी पीपल स्टे ब्रोक, व्हाई ईएमआई फील्स चीपर देन प्राइस, व्हाई मिडिल क्लास फियर्स रिस्क, हाउ ब्रांड ट्रैक योर मनी, साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग। ये काम भी इसीलिए करता है क्योंकि पुअर, मिडिल क्लास, रिच हर कोई इसे देखना चाहता है। और यहाँ एक स्टोरी बताई जाती है, एडवाइस नहीं दी जाती, एक पर्सपेक्टिव से वीडियोस बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए विंट वेल्थ के आप वीडियोस देख ले या 01 नेटवर्क की वीडियोस देख ले, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब इसमें हाई टाइम होता है, इवन यहाँ पर एडवर्टाइजर्स भी ज्यादा पे करते हैं, तो हाई टाइम के साथ हाई वैल्यू भी मिल जाती है। तीसरा ह्यूमन साइकोलॉजी, जो हर दिन लोग देख सकते हैं, एक तरीके से सेल्फ हेल्प चैनल्स। यहाँ पर वाई शब्द को एक वेपन बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट कोर, ये चैनल पूरा साइकोलॉजी पे खेलता है। चौथा स्टोरी बेस्ड रियलिटी कंटेंट्स, यानी कि माइक्रो डॉक्यूमेंट्रीज। किराना स्टोर वर्सेस ब्लिंकिट, डे इन अ लाइफ ऑफ जोमेटो गाय, इनसाइड अ स्मॉल फैक्ट्री, या केके क्रिएट्स समदीश। प्लस ये रियल ह्यूमंस, इमोशंस, रिलेटेबल और शेयरेबल भी होते हैं, तो इन कंटेंट्स का टाइम और बढ़ जाता है। देखो यार सीधा सा हिसाब है, अगर आपकी मम्मी, कॉलेज का कोई भी ईयर का स्टूडेंट या ऑफिस में अवासी मारता हुआ एक एम्प्लॉय अगर वीडियो देख पा रहे हैं तो उसका टाइम बहुत बड़ा है। अब सवाल यह आता है कि अगर हमारी नीश में टाइम ही कम है तो फिर कैसे उसे बढ़ाया जाए। तो उसके 2 मेथड्स आते हैं, या तो आप एंट्री गेट को बड़ा कर दें, या दूसरा ब्रिक बाय ब्रिक मेथड। दोनों को समझते हैं।
पहले गेट बड़ा करो ताकि हर कोई तुम्हारी ऑडियंस में आ सके और उसमें से सिर्फ 1% तुम्हारी नीश हार्डकोर हो। मैंने हाई टाइम निशेस ऐसे ही नहीं बताई थी कि नीश जो भी तुम चुनो उसमें क्यूरियोसिटी, स्टोरी, इमोशंस, रिलेटेबिलिटी को ऐड करो और लो तुम्हारा टाइम इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं सिर्फ कोडिंग पढ़ाने लग जाऊं तो सिर्फ कोडर्स की मार्केट में मेरा नाम बनेगा जो कि मेरी टारगेट ऑडियंस भी होगी। लेकिन अगर मैं इसके लिए परेशान हूं कि मेरी हर वीडियो पे मिलियन व्यूज क्यों नहीं आ रहे, तो वहां तुम्हें खेल खेलना पड़ेगा। वहां तुम्हें एंट्री गेट को थोड़ा फाड़ना पड़ेगा कि सब आ सके और लोग आ सके। तो तुम्हें और लोगों की तरह सोचना होगा जो थोड़े मतलब लो आईक्यू वाली बात नहीं, मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए इजी स्निपेट ने कुछ ऐसा किया। इन अल्फाबेट से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपको एज अ फ्रेशर मिल सकती है 20 लाख की नौकरी। कौन देगा? गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। जिससे उनका टैम साइज बढ़ गया और वो भी लोग आने लगे जो एंटरटेनमेंट के शौकीन भी हैं, प्लस उनको थोड़ी नॉलेज मिल जाए तो भी सही है। दूसरा मेथड है ब्रिक बाय ब्रिक। हाँ, ये वही बताएगा, छोटे से चालू करो, वहां की मार्केट को पहले ग्रैब करो और फिर बड़ी मार्केट पे जाओ। और मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि यार अपने दिल की सुनो, 50 वीडियोस बना के देखो एक नीश में जो तुम बना सकते हो, और अगर उसमें चीजें अच्छी होती हैं वही तुम्हारी नीश है। तो जब भी तुम आप सौरभ जोशी की वीडियोस में देखो कि हर वीडियो पे मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, तो एक सवाल पूछ लेना कि मार्केट साइज कितना है। लेकिन एक सवाल तो अभी भी रह गया कि हाई पेड निशेस कैसे चुनी जाती हैं और कौन सी होती है। उसके लिए ये वीडियो क्लिक करो। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।